किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं और ये बता भी चुका हूं, भी किसान की आवाज उठाने के लिए चाहे मुझे आधी रात को भी वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, मैं किसान की आवाज उठाने के लिए मेरे चैनल के ऊपर आधी रात को भी वीडियो बनाकर अपलोड करने के लिए तैयार हूं। साथियों, मैं इसी तरह से किसानों की आवाज लगातार उठा रहा हूं, क्योंकि किसान लगातार मर रहा है, उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। और मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी किसान किसान की आवाज उठा रहा है, उस किसान के साथ जुड़ करके उसके संगठन को बढ़ा करके अपनी आवाज ठीक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, हम बात कर रहे हैं लहसुन के ऊपर। आप सभी को पता है कि 400 रुपए किलो लहसुन मंडियों के अंदर बिक चुका था। 40 और 42 हजार रुपए के भाव का लहसुन मंडियों में बिका था। किसानों ने बहुत ही महंगे भाव में बीज खरीदा, अपने खेत में बिजाई की, भरपूर कोशिश की, अनेक तरह के उसमें पोषक तत्व डाले, पानी भी लगाए, खाद भी दी और पूरी मेहनत के साथ लहसुन की खेती की। परंतु आज तक लहसुन की खेती अभी मंडियों में आई भी नहीं कि लहसुन के भाव जो हैं औंधे मुंह गिर चुके हैं। साथियों, बढ़िया से बढ़िया लहसुन आज 70 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि सेकंड क्वालिटी का लहसुन भी 400 रुपए किलो मिला था। जब फसल आएगी तो आप सोचना कि लहसुन के किसानों को क्या भाव मिल रहे हैं, ये लहसुन क्यों मिल रहा है, क्यों भाव गिरे। इस बारे काफी किसानों ने ये सवाल उठाए, परंतु उन बेचारों को ये पता नहीं कि ये भाव इतने ज्यादा क्यों गिरे। साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं सदा आपको बताने जा रहा हूं और बताता हूं कि जितने भी व्यापारी लोग हैं, वो लोग किसान को भ्रमित करके उसकी इतनी बिजाई करवा देते हैं कि देश के अंदर बम्पर भंडार पैदा हो जाता है। लहसुन की इतनी बिजाई हो चुकी है कि जहां धान की बिजाई हुआ होनी थी, जहां गेहूं की बिजाई हुआ करती थी, वहां भी किसानों ने लहसुन की खेती उगा दी। और इन सब ने सर्वे करके ये पता कर लिया कि देश के अंदर अब की बार लहसुन की भरपूर पैदावार होने जा रही है। और उस पैदावार को देख करके जितना भी इनके पास स्टॉक लहसुन का था, वो स्टॉक इन्होंने मंडियों में काट दिया। जो ही मंडियों में स्टॉक कटा और जो ही भाव धराधर नीचे आने लगे। साथियों, आज पोजीशन ये हो चुकी है कि भाव 7 और 8 हजार के नजदीक पहुंच चुके हैं। आने वाली फसल का क्या होगा यदि इतना महंगा बीज, इतनी महंगी बुआई, खाद, दवाई लगा करके किसान ने जो लहसुन पैदा किया, उस लहसुन के क्या भाव होने जा रहे हैं। एक बार पहले भी 17 और 18 के अंदर लहसुन की दुर्गति हुई थी और लहसुन के किसानों ने लहसुन को सड़कों पर बखेर दिया था। साथियों, वही हालात दोबारा नजर आने लगे हैं। जितने भी मेरी किसानों से बात हुई है, एक दो व्यापारियों से बात हुई है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि सरकार ने इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं की तो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये देखिए इस देश की विडंबना। और मैं बार बार ये कहता भी हूं कि यदि आप ज्यादा उत्पादन कर दोगे तो आपको भाव नहीं दिया जाएगा। यदि आप कम उत्पादन करोगे तो माल बाहर से मंगा लिया जाएगा, फिर भी आपको भाव नहीं दिया जाएगा। साथियों, ये किसान के साथ ऐसा धोखा हो क्यों रहा है? बड़े दुख के साथ मुझे ये रात को वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं किसान हितैषी हूं, किसान की आवाज लगातार उठा रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आप किसान के साथ जुड़ करके किसान की आवाज को कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर किसान को जागरूक किया जा सके, समझाया जा सके कि वो एक बार के भाव को देखकर इतनी बड़ी खेती न करे जिसमें उसका सारा कराया विदूष हो जाए। अब इतना भारी भरकम
महंगा बीज लेकर के जिन किसानों ने लहसुन की खेती की, आप सोच के देखो कि उन किसानों का क्या होगा। साथियों, मैं आपके माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि लहसुन के किसानों की सुध लेने की कोशिश की जाए। और मैं आपसे विनय प्रार्थना भी करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करें कि इस तरह की मार किसानों पर ना पड़े, किसान का कुचुम्बर न निकाला जाए, किसानों की सुध ली जाए। कृपया करके साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियो से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और किसान हित में काम करने वाले इस चैनल का समर्थन करके अपनी आवाज को कोने कोने तक पहुंचाएं। मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूं कि किसान की समृद्धि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसका मालिक किसान है। किसान में कौन सा वर्ग आता है? जो खेती करता है, जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, जो मजदूर है, जो आदमी, जो इंसान खेती के साथ में जुड़ा हुआ है, वो किसान है। उस वर्ग को बचाने के लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे करके हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं इसी तरह के वीडियो किसान हित में मेरे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लगातार अपलोड कर रहा हूं। खेती में कितनी समस्याएं आती हैं, खेती में कौन से रोग आते हैं, उन रोगों के इलाज के बारे में घर में कौन से नुस्खे अपनाए जा सकते हैं, भाव क्या है, डिमांड क्या है, सभी बातें मैं किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी बातों को पर ध्यान दें, इग्नोर न करें और किसान हित में काम करने के लिए हमने किसानी संगठन को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।